हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिपल सी 2020 इस सीरीज में आज हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज का क्लास नंबर होगा हमारा 26। तो देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा आज का। गणना करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? गणना करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? CU का, MU का, ALU का या मॉनिटर का? देखो, गणना करने के लिए क्या प्रयोग होता है? ALU का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग होता है। ठीक है, ALU का प्रयोग होता है गणना करने के लिए। क्वेश्चन अगला होगा, इंटरनेट पर व्यावसायिक वस्तुओं की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जो इंटरनेट पर व्यावसायिक वस्तुओं की प्रक्रिया होती है, जैसे इंटरनेट के द्वारा हम कोई वस्तुएं खरीदते बेचते हैं, तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ई सेलिंग या फिर ई व्यापार या ई कॉमर्स या ई फाइनेंस? तो ये होता है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जिससे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सभी साइटें कैसी हैं? ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिवाइस का प्रकार जो एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को कंपोनेंट और क्षमताओं को जोड़ने के लिए अनुमति देता है। डिवाइस का प्रकार जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है, मतलब जिससे कि हम कंप्यूटर में अन्य डिवाइसेस जोड़ सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एक्सपेंशन स्लॉट या फिर सिस्टम बोर्ड। तो देखो, वो होता है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट में क्या होता है? इसमें कोई भी हम पिन लगा के अपना जोड़ सकते हैं। USB स्लॉट होते हैं, उसमें आपका HDMI स्लॉट होंगे, तो सभी क्या में आते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट में आते हैं। ठीक है, इससे हम और डिवाइस यहाँ से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को कहा जाता है। जो कंप्यूटर में कार्य करते हैं ना, उनके निर्देश होते हैं, उनके सेट को क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। मेंटर कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, प्रोग्राम। तो वो होता है प्रोग्राम। जो कंप्यूटर में कार्य करने के निर्देशों को सेट करता है, क्या होता है? ये प्रोग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है तो डेस्कटॉप पे डेट और टाइम कहाँ पे शो होते हैं, ये पूछा जा रहा है। कीबोर्ड में, माई कंप्यूटर में, टास्क बार में या रिसाइकलर में? तो देखो, डेट और टाइम कहाँ पे होते हैं? टास्क बार में। आपके राइट साइड पे डेट और टाइम दोनों शो होते रहते हैं, टास्क बार पे होते हैं। ठीक है, नीचे की ओर होता है जो कि। अगला क्वेश्चन होगा, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा? अबेकस या पिरवॉन्स, बेसलाइन या स्टॉप रॉकन? तो देखो, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था हमारा अबेकस, जिसका आविष्कार चाइना में हुआ था। इसको गणना यंत्र भी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? इनमें कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों को एक साथ करने की अनुमति देती है? रोम है कि रैम है कि EPROM है कि CD-ROM है? देखो, इसमें होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रीड करने की अनुमति देती है और राइट करने की अनुमति देती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? मतलब सेमीकंडक्टर है जो ट्रांजिस्टर होता है, इसका प्रयोग किस पीढ़ी में होता है? देखो, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है हमारा सेकेंड जनरेशन में, द्वितीय पीढ़ी में। क्या प्रयोग होता है? द्वितीय पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? मतलब GUI का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में या ये सभी? देखो, GUI का विकास हुआ था हमारा 4th जनरेशन में, मतलब चतुर्थ पीढ़ी में इसका विकास हुआ था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर का मिश्रण होता है? मतलब वो कौन सा कंप्यूटर है निम्न में से जो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकारों का मिश्रण है? तो वो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। सिंपल है, क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन होगा, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट पर जोड़ा जाता है? जो मदरबोर्ड होता है उसके किस पोर्ट पर माउस को जोड़ा जाता है? PS2 में या USB में अथवा A और B दोनों में? तो देखो कुछ माउस जो होते हैं PS2 वाले तो PS2 भी होता है, USB दोनों पोर्ट जोड़े जाते हैं। हालांकि अब जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें आपका PS2 पोर्ट हटा दिया गया, तो वहाँ पे USB ही आ रहा है। हालांकि माउस को हम लोग वायरलेस से भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ वायरलेस नहीं दे रखा, तो USB और PS2 यहाँ है, तो ये दोनों होंगे हमारा, A एंड B दोनों होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला होगा, ड्रोन कैमरा निम्न में से किसका उदाहरण है? जो ड्रोन कैमरा होता है वो किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का, IT गैजेट्स का, वेब कैमरा है, या इनमें से कोई नहीं? देखो ड्रोन कैमरा है हमारा IT गैजेट है, IT गैजेट है। ठीक है, क्वेश्चन अगला होगा हमारा, निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? जो इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का भी काम करता है। प्रिंटर है कि स्पीकर है कि मॉडेम है कि मॉनिटर है? तो प्रिंटर हमारा आउटपुट है, स्पीकर हमारा आउटपुट है, मॉनिटर हमारा आउटपुट है, मॉडेम आउटपुट भी है और इनपुट भी है, क्योंकि इसका मतलब मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर ये डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा मॉडेम। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, प्रिंटर की गति किस में मापते हैं? जो प्रिंटर होता है उसकी गति काय में मापते हैं? PPM में, CPM में या LPM में या ऑल ऑफ दीज? देखो प्रिंटर की गति मापी जाती है PPM में, PPM है। ठीक है, मानक है इसका PPM। अगला क्वेश्चन होगा, आधुनिक कंप्यूटर को किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? मतलब आधुनिक कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी अंक सिस्टम, दशमलव अंक सिस्टम या अनुरूप अंक सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? देखो इसमें क्या होता है, बाइनरी अंक सिस्टम का प्रयोग होता है, बाइनरी नंबर का 0-1 का प्रयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर भी है आधुनिक में बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जैसे कोई टेक्स्ट है उसको सेंटर में लगाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+E होती है सेंटर के लिए। क्या होती है? Ctrl+E। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? जैसे मैं राइटर में कोई सेव करना है कुछ भी है, जो पहले से सेव फाइल है उसको हमें सेव एज करना है, दूसरे नाम से सेव करनी होती है। सेव एज से क्या होता है, कोई फाइल पहले से सेव होती है उसका नाम बदल सकते हैं, लोकेशन बदल सकते हैं, तो उसको सेव एज कहते हैं। और सेव एज करने के लिए दबाते हैं Ctrl+Shift+S। क्या होता है? Ctrl+Shift+S। जबकि अगर MS ऑफिस होती है तो वहाँ पे F12 के द्वारा सेव एज करते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस में Ctrl+Shift+S से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आज, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जैसे हमें लाइन को ब्रेक करना है तो हम कौन सी की दबाएंगे? Ctrl+M दबाएंगे, ये Ctrl+P दबाएंगे, Ctrl+O दबाएंगे या शिफ्ट एंटर दबाएंगे? देखो अगर हमें लाइन को ब्रेक करना है तो हमें शिफ्ट के साथ एंटर दबाना होता है। क्या होता है? शिफ्ट के साथ एंटर दबा देते हैं तो हमारा लाइन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो डॉक होता है कि ODP होता है कि ODT होता है कि ODS होता है? देखो इसका होता है ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और जबकि ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ये आपका कैल्क का होता है, ODP ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये आपका इम्प्रेस का होता है, और DOC आपका होता है MS वर्ड का है, MS ऑफिस में आता है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टैब में जाकर चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? जैसे आप राइटर चला रहे हो तो हमें चार्ट जोड़ने की जरूरत है तो हमें किस टैब में जाना पड़ेगा? राइटर में अगर हमें चार्ट जोड़ना है तो कौन से टैब में जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो टेबल में जाएंगे कि फॉर्मेट में जाएंगे कि इंसर्ट में जाएंगे कि स्टाइल में जाएंगे? देखो चार्ट जोड़ने के लिए हम जाएंगे हमें इंसर्ट में। ज़्यादातर अधिकतर जितने भी कोई भी ऑप्शन जोड़ना होता है तो सारे के सारे कहाँ होते मिलते हैं भाई? ये ऑप्शन सभी इंसर्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इंसर्ट मेनू में। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं?
जैसे बोल्ड एरिया, अंडरलाइन इटैलिक, किस में होते हैं? तो हमारे ये होते हैं फॉर्मेट मेनू में। क्या में होते हैं? फॉर्मेट मेनू में होते हैं। जबकि एमएस ऑफिस में ये हमारे होम टैब में होते हैं। क्या में होते हैं? होम में होते हैं। यहाँ पे होते हैं फॉर्मेट मेनू में। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।